हेलो एवरीवन, टुडे इज आवर डे टू लर्न कि क्या कैसे काम करता है और उसके पीछे का प्रोसेस क्या होता है। कल हमने देखा था कि जब हम लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो काम कैसे करता है और उसके पीछे क्या लॉजिक होता है और वो कैसे किसी को एक्सेस देता है या फिर डिनाई करता है। तो आज हम देखेंगे कि अगर हम किसी चीज़ को यानी कि अगर हम कोई भी वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं तो हम उसको कार्ट ऐड टू कार्ट करते हैं तो उसके पीछे का प्रोसेस क्या होता है, कैसे वो उस चीज़ को स्टोर करके रखता है, कैसे वो टेम्परेरी स्टोर होता है, कैसे वो परमानेंटली स्टोर होता है। अब जैसे आप बहुत सारे वेबसाइट्स पे देख सकते हो, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, सब में यही सेम मैकेनिज्म होता है। लाइक ऐड टू कार्ट क्लिक करते ही वहाँ पर हमारे कार्ट में शो हो जाता है, फिर हमारा डिपेंड करता है वो प्रोडक्ट हमारा अवेलेबल है या फिर नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट द ऐड टू कार्ट प्रोसेस इन ई कॉमर्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रंट एंड को शो क्या होता है और वो पीछे बैक एंड में कैसे वो प्रोसेस होता है। अब सबसे मेन चीज आती है कि वो प्रोडक्ट हमारा अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है तो फ्रंट एंड पे शो कर देगा कि हमारा कितना अवेलेबल है, हम कितना उसको परचेज कर सकते हैं, क्या उसका प्राइस है, कितनी क्वांटिटी है, कैसे क्या है, वो सारी चीज फ्रंट एंड पे शो जाती है। अब वही बैक एंड पे अगर हम देखते हैं तो एक कोडेड में देखते हैं। लाइक हम इसमें लेके चल रहे हैं डिक्शनरी फॉर्मेट में। डिक्शनरी में जो हमारी की है वो प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी है, देन उसकी जो वैल्यू है वो 1 2 3 है, देन क्वांटिटी इसकी 1 है। इसकी अगर 1 क्वांटिटी और कोई और बाय कर लेता है तो इसकी क्वांटिटी 0 हो जाएगी और 0 होते ही आउट ऑफ स्टॉक शो कर देगा। वो आउट ऑफ स्टॉक शो करते ही यानी कि अब उसको कोई ऐड टू कार्ट भी नहीं कर सकता, ना कोई उसको बाय कर सकता। तो ये इसका मेन मैकेनिज्म होता है कि अगर उसको कोई ऐड टू कार्ट कर रहा है तो वो स्टॉक के अंदर होना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि वो रिक्वेस्ट कैसे सेंड करता है। जैसे हम ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वेबसाइट के ऊपर कैसे रिक्वेस्ट भेजता है, कैसे हमारे पास वो चीज आती है। अब once the user clicks add to cart, the application sends a request to the server. This is usually done via application programming interface, यानी कि हमारा API की के थ्रू इसको यूज किया जाता है यूजिंग अ पोस्ट रिक्वेस्ट। हमने API की इसके बारे में पढ़ा था कि उसमें पोस्ट होता है, हमारा 3-4 कमांड होती है, गेट, पोस्ट एंड पुट। ये जितनी भी हमारी कमांड्स होती हैं ये सारी API की कमांड होती हैं। द डाटा सेंट इंक्लूड्स द प्रोडक्ट आईडी एंड द क्वांटिटी सिलेक्टेड बाय द यूजर। अब सर्वर कैसे उस चीज को प्रोसेस करता है, कैसे उसको अपडेट करता है, हम वो देखते हैं। सबसे पहले सर्वर चेक करता है कि हमारा प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो स्टॉक के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। यही हमारे सर्वर का मेन काम होता है। वो बैकएंड पे चेक करता है और डेटाबेस से उसी चीज को उठा के API की के थ्रू उसको हमें इंटरफेस पे शो कर देता है। नेक्स्ट हमारा आता है कि हमारा कार्ट स्टोरेज कैसे सेव होती है। अब हम इस डायग्राम की हेल्प से इसको देख सकते हैं। जैसे हमारे कार्ट स्टोरेज है, इसने क्या किया, यूजर ने अगर लॉग इन किया है, इफ यस देन डेटाबेस स्टोरेज पे वो सेव होता है। हमारी जो कार्ट स्टोरेज होती है वो सेव हो जाती है हमारे डेटाबेस पे। अब हम इसका फायदा ही बताएंगे, इसके एडवांटेजेस क्या है। तो अगर यूजर ने लॉगिन किया है, उसका यस है, तो वो डेटाबेस पे स्टोर हो जाता है। अदरवाइज वो लोकल स्टोरेज पे यानी कि हमारी लोकल स्टोरेज हो जाती है, हमारी कुकीज हमारे ब्राउजर स्टोरेज पे सेव हो जाता है, कुकीज के फॉर्मेट में सेव हो जाता है। जिससे क्या होता है, हम उसको आगे जाके एक पर्टिकुलर एक ही डिवाइस के अंदर उसको एक्सेस कर सकेंगे। अगर हम और किसी चीज पे जाएंगे, किसी और डिवाइस पे जाएंगे और अगर हम ऐड टू कार्ट करेंगे तो उस डिवाइस की सारी चीजें उस पर नहीं आएंगी जब तक हम लॉगिन नहीं करेंगे। तो इसका मेन जो एडवांटेज होता है वो यही होता है कि हम अगर किसी और डिवाइस पे जाके सेम आईडी के साथ लॉगिन करते हैं तो हमारी सेम कार्ट उसी डिवाइस पे भी आ जाती है। अब कार्ट अपडेट कैसे होती है। वंस द सर्वर हैज कंफर्म्ड द प्रोडक्ट एग्जिस्ट एंड देयर इज इनफ स्टॉक, it updates the cart, the item is added and the total price is recalculated based on the new cart. अब जैसे ही हम कार्ट को अपडेट करते हैं, +1 करते हैं, +2 करते हैं, उसके हिसाब से वो सर्वर के पास वापस जाता है API के थ्रू। उसके बाद वो चेक करता है अगर वो स्टॉक में है और वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो उसी चीज को कार्ट के अंदर ऐड कर देगा और रिकैलकुलेट करेगा प्राइस को यूजर को शो करने के लिए, ताकि यूजर उसी हिसाब से अपना जितना भी कार्ट के अंदर ऐड किया है उसको परचेज कर सके। अब रेस्पॉन्स सेंड बैक। After processing the request and updating the cart, the server sends a response back to the front end. This response include the updated cart detail। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो यूजर को शो कर देता है कि उनकी अपडेटेड कार्ट क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, उसका प्राइस क्या है एंड उसको रिकैलकुलेट करके वो सारी चीजें। अब नेक्स्ट आता है सिंक अक्रॉस डिवाइसेस। सबसे मेन जो फीचर होता है लॉग इन करने का वो यही होता है कि वो सारे डिवाइसेस पे सिंक हो जाता है। लाइक फॉर users who are logged in, one of the significant advantage is the ability to sync their cart across multiple devices। यानी कि अगर मैं किसी आईडी पे, मैं अपने फोन पे कोई शॉपिंग कर रहा हूँ अमेजोन पे, मैं लॉग इन करके अगर शॉपिंग करता हूँ तो क्या होगा कि जो भी मैंने कार्ट के अंदर सेव किया है, फिर मैं अगर अपने लैपटॉप पे उसी आईडी से लॉग इन करता हूँ तो वही कार्ट सेम मेरे लैपटॉप पे भी ओपन हो जाएगी और मैं लैपटॉप से भी अपने से उसको एक्सेस करके और अपना परचेज कर सकता हूँ। तो यही सबसे मेन इसका जो हम सिग्निफिकेंट बोल सकते हैं, एडवांटेज बोल सकते हैं, ये वही होता है। अब हम एक डायग्राम के थ्रू इसको देखते हैं कि पूरा प्रोसेस वर्क कैसे करता है। जैसे हम डायग्राम में देखते हैं, ऐड टू कार्ट का हमने ऑप्शन दिया, यहाँ पर ऐड टू कार्ट जो है वो शो होता है फ्रंट एंड यानी कि यूजर इंटरफेस पे। अब ऐड टू कार्ट यूजर इंटरफेस पे शो हुआ। अब जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो रिक्वेस्ट भेजता है एपीआई के थ्रू सर्वर यानी बैकएंड पे। बैकएंड पे वो चेक करता है प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है। अब प्रोडक्ट अगर अवेलेबल है तो ठीक है,
नहीं है तो वो वापस यूजर के पास वापस चला जाता है एपीआई के थ्रू उसको यूजर को शो करने कि ये हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है या फिर स्टॉक में नहीं है। अगर वो स्टॉक में है तो हमारे दो ऑप्शन होते हैं, लॉग्ड इन है या फिर वो गेस्ट यूजर है। गेस्ट यूजर यानी कि लॉग्ड आउट यानी कि वो सिर्फ आइटम्स को व्यू कर रहा है, और लॉग इन होने के बाद उसका मेन एडवांटेज मैंने आपको बताई दिया और डेटाबेस पे स्टोर हो जाता है। अगर गेस्ट यूजर है तो हमारा लोकल स्टोरेज पे सेव होता है, कुकीज के फॉर्म में स्टोर होता है, ब्राउजर स्टोरेज पे सेव होता है। उसके बाद इन सारी चीजों के बाद वो क्या करता है, कार्ट अपडेट होती है एंड रिक्वेस्ट सेंड बैक टू द फ्रंट एंड। फ्रंट एंड के पास वापस रिक्वेस्ट जाती है कि वो चीज है या नहीं है। देन यूआई अपडेट होता है। अगर हमें कार्ट के अंदर कोई चीज चेंजेस करने हैं तो क्या करते हैं हम उसको वापस एपीआई के थ्रू वापस ट्रैवल करना पड़ता है एंड वापस वो रीचेक करता है कि हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है, वो स्टॉक में है या नहीं है। तो फिर उसके हिसाब से वो कार्ट के काउंट इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। एंड ऐसे ही हमारा पूरा एक जितना भी अगर हम कोई भी कार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं ऐड टू कार्ट के ऊपर, तो ये हमारा यही प्रोसेस होता है। एंड मेन ई कॉमर्स में यही सबसे मेन चीज होती है, जिससे कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स, ई कॉमर्स हमारी ब्रांडिंग्स, ये सारी चीज को यूज करते हैं। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस। ऐसे ही हम चेक करेंगे कि और कैसे कैसे हम किसी बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो बैक एंड में उसमें प्रोसेस कैसे चलते हैं।